ये तो क्या कर रहे हैं? ये क्या है? और आपको कैसे पता कि ये बाल में लगाना है? भाई, मैं आईब्रो के बाल में लगाती हूँ, सर के बालों में नहीं। अच्छा भाई, लगाइए आप। काइट काइट हाँ काइट। हाय मेरा बच्चा। अरे बाप रे बाप। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आज जैसे मैं कैमरा स्टार्ट की, दोनों का शक्ल मेरी तरफ मुड़ गया, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज आ गई। तो क्या बात करने आई थी? हाँ, मैं ये बोलने आई थी, सुनाई दे रहा होगा ना? पता नहीं, बोलो आंटी के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा, जो आंटी हमारे बैंगलोर में थी, जो हमारे घर के नीचे मतलब हमारी मकान मालिक थी, तो वो अब नहीं रही और उनको कैंसर था। तो बहुत मतलब कैंसर का ऑपरेशन हो गया था उनका, बट कीमोथेरेपी चल रहा था, उसका तो कोई भरोसा नहीं होता है। तो कुछ सेशन चले थे जब हम लोग गए थे, तो मतलब वो भी नहीं रही। तो उनके लिए प्रे कीजिएगा आप लोग। और हमारे सामने भी एक आंटी थी, वो भी नहीं रही। वो भी बाबू को बहुत प्यार करती थी। जब भी बाबू स्कूल जाते थे, तो जब दौड़ के जाके स्कूल नहीं जाना होता था, तो उनसे चिपक जाते थे। जो उन्हीं का पार्ट है, तो मैं जा रही हूँ भी उनके पार्ट में। आ गया हमारा एयर प्यूरीफायर। दिल्ली का जो कंडीशन है ना, उसके हिसाब से इसकी बहुत ज़रूरत फ़िलहाल तो हमें है ही, क्योंकि हमारा बच्चा भी काफ़ी छोटा है। फैन चल गया। अब पता चलेगा घर में कितना पॉल्यूशन है। तो ये है हमारा फ़िल्टर एयर प्यूरीफायर। जैसे हम लोग पहले आरओ लेते थे लोग, मतलब पानी को साफ़ करने के लिए, अब ले रहे हैं हवा को साफ़ करने के लिए। तो ये हमारा फ़िल्टर, जिसमें अभी देखिए दिल्ली में हम हैं, और ये जो रेड है वो इंडिकेटर है कि एयर क्वालिटी अभी घर का, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट ही किया है, तो कैसा है। और बाकी ये तो अब इतना तो मैं, ये फ़ैन स्पीड है इसमें, और ऑन ऑफ है मोड है इसमें, मैं क्या ही बताऊं। बाकी ये लाइट सेंसर है, लाइट को सेंस करके अगर रात में हम सो रहे हैं या बहुत देर चलता है, तो अपने आप ये स्मार्टली डिटेक्ट करके, और अगर हम टाइमर सेट करते हैं तो 4 घंटे 1 घंटे पे ऐसे ऑन ऑफ करता है उसको। बाकी ये विनिक्स का है, और ये मतलब हमने जो हमारा रिसर्च जब हमने किया, तो हमें पता चला कि ये तकरीबन 350 स्क्वायर फीट, 350 से 400 स्क्वायर फीट घर के लिए ये अच्छा है। और इसका प्राइस जो हमें वो है 15,000 अभी। और इसके फ़िल्टर को रिप्लेस करना पड़ता है। दिल्ली जैसे शहर में तो हमें 7-8 महीने में रिप्लेस कर देना चाहिए मैक्सिमम, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट 4,000 का एक फ़िल्टर आता है इसका। तो ये अभी जो है, अभी तो आप देख रहे हो कि अभी ये रेड है, और इसमें कार्बन फ़िल्टर भी है, HEPA 13 फ़िल्टर है, सर्टिफाइड है ये। बाकी जो भी हमने रिसर्च किए प्यूरीफायर्स, तो उसमें हमने ये देखा कि जो भी अपन कुछ ब्रांड्स गिने चुने हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उन सब ब्रांड्स को हमने देखा जिसमें वो सर्टिफाइड नहीं ब्रांड्स हैं, और पता नहीं वो HEPA 14, तो ट्रू HEPA लाइक फ़िल्टर्स वगैरह जो है वो देते हैं। तो इसलिए हमने 2 या 3 ब्रांड सर्टिफाइड है। एक ये हो गया विनिक्स, और एक शार्प का आता है, वो भी सर्टिफाइड है, और उसके भी अच्छे प्यूरीफायर्स आते हैं। तो इसलिए हमने सर्टिफाइड वाला लिया कि इसका जेन्युइन HEPA फ़िल्टर है और HEPA सर्टिफाइड है ये। तो बाकी अभी देखते हैं दिल्ली में क्या कर सकते हैं पानी के लिए। वाटर प्यूरीफायर है और हवा भी हमें ख़रीदना पड़ रहा है। तो ऐसा समय आ चुका है। लेकिन अब तो आप अगर ये लेना चाहें तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, अमेज़न पे ये मिलेगा वैसे विनिक्स का, और इसकी सर्विस भी अच्छी है, तो इसलिए हमने ये ख़रीदा। बाकी आप लोग देखिए इसको, और अगर आप भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। और शिबू का कपड़ा है, राइट?
शिबू का एक नया कपड़ा है, मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया है। तो होती हैं ये। तो यहाँ मैं फर्स्ट क्राई से इनके लिए कपड़ा मंगाया है। एक्चुअली हमें देखते हैं, ऐसे तो इनके मामा का शादी अभी बहुत टाइम है, पर अभी हमें एक शादी में जाना है, तो इसलिए मैंने एक ड्रेस मंगाई है। जब ये ड्रेस को चूज़ कर रही थी तो मेरे पास लेके आई, और उसमें ऐसे पिक्चर जो बना हुआ था एकदम ऐसा बनाया हुआ था कि मतलब हाँ बड़े आदमी का है, ऐसा बना हुआ। मैंने बोला मेरे पे तो ये थोड़ा सा ऐसा नहीं लगेगा कि शेफ़ टाइप का लग रहा है? तो ये बोलती नहीं नहीं ऐसा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। मैंने बोला, मैं एज्यूम कर रहा था मेरे लिए है, फिर बोलती हैं कि नहीं ऐसा नहीं लगेगा। फिर मैंने बोला क्या साइज़ है, साइज़ देख लेना ज़रा मुझे, जो मेरा साइज़। तो फिर उसमें नीचे बोलती हैं हाँ साइज़ तो ठीक है, 2 to 3 ईयर लिखा हुआ है। मैंने बोला क्या? ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि ये साइज़, मैंने इनको ये नहीं बोला था कि मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा था कि ये ऐसा नहीं लगेगा कि शेफ़ जैसा लगेगा। अरे नहीं अच्छा लगेगा, इन्होंने ऐसे देख के बोला था। अभी दिखाओ, ये यही मैं बोल रहा था कि ये शेफ़ जैसा लग रहा है। ये वैसे 2 to 3 लगता है, तो मुझे लगा कि छोटा ना पड़ जाए इनको, बट ठीक है, मतलब ठीक है। पैंट तो काफ़ी ज़्यादा लंबा, आगे तक बहुत लंबे तक टाइम तक पहन सकते हैं ना। वैसे ब्लेजर भी वो काफ़ी लंबा है। हाँ, ठंड के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि ठंड के लिए अच्छा नहीं है, बट मैं सोची कि इसके नीचे या तो हाई नेक डाल दूँगी और उसके ऊपर ये डाल दूँगी, तो मतलब थोड़ा सा फिट हो जाता है। बीच में दुबले पतले हैं तो आएगा नहीं। तो ये मैंने फर्स्ट प्राइस मंगाया है, थोड़ा महंगा है, मुझे उस टाइम लगा था कि इतना महंगा है, अगर एक ही बार पहनेंगे ना तो बहुत दुख लगेगा मेरे को, नहीं तो, लेकिन ऐसा नहीं है, कपड़ा भी अच्छा है। कपड़ा भी अच्छा है। फर्स्ट क्राई की तरह से कपड़े अच्छे होते हैं, पर मेरा बहुत मन करता है कि मैं ऑफलाइन जाके कपड़े खरीदूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरी भी एक साड़ी आ रही है सेम कलर की, होप फॉर द बेस्ट की सेम कलर की है। ये तो मैं सोची अपने बेटे का मैचिंग करूँगी, और ये तो अपना देखेंगे, क्योंकि मैंने इनको भी बोला था कि आप भी ले लीजिए, तो इन्होंने कहा नहीं मैं इतना एथनिक पहनता नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं लूँगा। याद है मैरून वाला कुर्ता? वैसे मैरून वाला तो मैं पहनूंगा। और मेरा सारा कपड़ा रेडी होगा कबर्ड में, उधर सब रेडी है मेरा। ठीक है, मैरून है आपके पास ना? हाँ वही जो इस बार लेके आए थे। हाँ पीपी बजा दो, लाओ। वो तो रेड है, मैरून तो वैसा ही, क्वाइट वैसा ही है ना। नहीं है। तो ये तो मैरून थोड़ी है, ये कलर ये बरगंडी है, ये बरगंडी कलर है, मरून नहीं है। ठीक है चलिए, पर मेरा तो शायद मैचिंग फर्स्ट प्राइस से मंगाया। अपना काम हो गया है ना। बाकी तो उसको शिवांश, बेटा देख मैरून नहीं है ये बरगंडी कलर है। नौ 10 ये